हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। आज थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले आइए कुछ अभ्यास प्रश्न पिछले वीडियो में दिया गया था, उसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर उदाहरण देखा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में सीए और सीबी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी है या डी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए बी की माप बताइए। देखिए, इस तरह से है, यहाँ है सी ए बी और यह है डी ई और यह कितना है 3 सेंटीमीटर। डी 3 सेंटीमीटर है, तो हमें ए बी की माप ज्ञात करनी है। अब आप देखिए, यह रेखा डी समानांतर ए बी के है। डी समानांतर ए बी के है। देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी ई है। डी 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की माप बताइए। यह रेखा इसके समानांतर है। आप जानते भी होंगे, पिछली कक्षा में पढ़े हैं, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, जानते हैं। लेकिन आइए देखते हैं। अब देखिए, यह दोनों समानांतर है, इसलिए ये कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा। यह उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी यह त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज के समरूप है। हम जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। तो आइए आप लेते हैं, पहले ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज सी ए बी में। आप इस कोण के सामने की, कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ए सी बटे। अब इस छोटे त्रिभुज में इस कोण के बराबर वाले कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, सी डी। सी डी बराबर हो जाएगा, अब इस कोण के सामने की भुजा, पहले बड़ा वाला लिए थे आप ए सी, तब इस कोण के सामने की भुजा लेंगे ए बी बटे छोटा डी ई। अब मान रख दीजिए ए सी। देखिए ए सी यह मध्य बिंदु में है, तो यह सी डी का दूना होगा, या लिख देते हैं 2सी डी बटे सी डी बराबर हो जाएगा ए बी बटे डी ई बराबर 3 दिया है। इससे यह कट गया, इसलिए ए बी बराबर क्या हो गया, 6। अब उत्तर क्या लिख देंगे, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। यही भुजा की माप हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र में यक्स अंश का मान बताइए। देखिए, यही सवाल है। यहां यक्स अंश है, यक्स अंश है। अब देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर क्या होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 180 में से घटा दे यह कोण धन यह कोण, 60 प्लस 25 बराबर आ जाएगा 95 अंश। अब कोण सी 95 अंश हो गया। हम जानते हैं बी सी बराबर, बराबर नहीं समानांतर, समानांतर यल यम, इसलिए कोण ए यम यल बराबर यही यक्स अंश है, बराबर हो जाएगा 95 अंश। क्यों, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यक्स का मान कितना आ गया, 95 अंश। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, ए ई संबंधे ई बी बराबर 2 संबंधे 3। ए ई संबंधे ई बी, देखिए ए ई संबंधे ई बी, ए ई संबंधे ई बी बराबर 2 संबंधे 3। तो पूछ रहा है ई एफ संबंधे
बी सी। वही बात इसमें देखिए, यह इस कोण के बराबर है, यह इस कोण के बराबर, यह दोनों घनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ए ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। तो हो जाएगा ए ई बटे ए बी बराबर ई एफ बटे बी सी। अब ए ई, अब देखिए ए ई बटे ई बी दिया है। अब ए बी को आप तोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ई बटे ए बी को तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए ई प्लस ई बी बराबर हो जाएगा ई एफ बटे बी सी। अब इसको अंश का हर का अंश करिए, कहिए तिर्यक गुणा कर दें, ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई बी बटे ए ई बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। अब इसको अलग कर दें, ए ई बटे ए ई प्लस ई बी बटे ए ई बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। अब देखिए यह कट कर यहाँ हो गया एक प्लस ई बी अनुपाते ए ई। अब देखिए यह पहले है, यह बाद में, इसको पहले कर दीजिए तो यह 3 पहले हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/2 बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। अब 2 एकाएँ 2 3 5, यहाँ क्या आ गया 5/2 बराबर हो गया बी सी बटे ई एफ। अब पलट दीजिए इसको भी, यहाँ हो जाएगा 2/5 बराबर हो जाएगा ई एफ बटे बी सी। यानी क्या आ गया ई एफ अनुपाते बी सी बराबर हो गया 2/5। ये उत्तर हो गया। यह तो पिछले वीडियो में दिया गया अभ्यास था। अब आइए आप उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण पहला है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समांतर हो। यही है, क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः, यहाँ कर दीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी, क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें। इस तरह से यहाँ डी, यहाँ ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हों। अब देखिए यह इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो चलिए करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी, डी समानांतर बी सी। देख लीजिए ए बी और ए सी को डी ई पर प्रतिच्छेद करें, भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए। तब देखिए यह इसके समानांतर है, तब आप लिख देंगे ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। क्यों, आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। अब जा देखिए ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी और यहाँ ए ई बटे ई सी।
अब आपको सिद्ध क्या करना है, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर, पहला है ना, हाँ सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी सिद्ध करना है। तो क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटे डी बी प्लस 1 बराबर ए ई बटे ई सी प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा ए डी प्लस डी बी बटे डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। अब देखिए ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर होगा ए बी के, यहाँ हो जाएगा डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर हो जाएगा ए सी के बटे ई सी। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, ए ई बटे, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे ए बी, आपको सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी। हाँ देखिए हम लोग यहाँ ए डी को तोड़ दिए, खैर कोई बात नहीं, ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अब आप इसको इस तरह लिखिए, ए डी बटे डी बी है ना, इसको पलट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डी बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए ई। अब इसमें लिखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। देखिए इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा डी बी बटे ए डी प्लस 1 बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए सी प्लस 1। क्या, डी बी बटे ए डी, डी बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा ई सी बटे ई सी होगा, यहाँ ए ई, यहाँ होगा ए ई। अब यहाँ क्या हो जाएगा ए ई, अब जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा डी बी प्लस ए डी बटे ए डी बराबर होगा ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। अब देखिए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी बराबर होगा ए बी के बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई, ई सी बटे ए ई बराबर होगा ए सी के बटे ए ई। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, ए डी बटे ए बी। अब देखिए या ऊपर है या नीचे, इसको पलटी मार दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी, यही सिद्ध करना था। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या इस तरह दिया है। तो हो गया पहला उदाहरण। अब आइए दूसरा देखते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, जिसमें ए बी समानांतर डी सी, देखिए दूसरा है यह, देखिए समानांतर, यह समलंब हो गया। कह रहा है ए बी समानांतर डी सी के है, यहाँ ए बी सी डी यह दोनों आपस में क्या हैं, समानांतर हैं। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई एफ इस प्रकार स्थित हैं। यहाँ मान लीजिए ई है, ई और यहाँ है
एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ समानांतर ए बी या इसके समानांतर, यानी यह तीनों भुजाएं परस्पर समानांतर हैं। तो दर्शाइए कि ए ई, अब देखिए इतना तो हो गया, अब कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे रचना। अब इसको यहां से मिला देंगे, यहां कोई नाम दे देंगे, ओ नाम दे दीजिए। अब क्या लिखेंगे? डी को बी से मिलाया, जो ई एफ रेखा को ओ पर काट रहा है। अब ले लीजिए त्रिभुज डी ए बी में, अब देखिए ओ ई या ई ओ समानांतर है ए बी के। क्या है? ई ओ समानांतर है ए बी। अब जब समानांतर है तो इनके भुजाओं में संगत का अनुपात होगा, यानी क्या हो जाएगा? डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ए ई कर दें, बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी, ओ डी बटे ओ बी। यह संबंध एक रख दीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, अब देखिए यह भी इसके समानांतर है, तब क्या हो जाएगा? भुजाओं में समान का अनुपात होगा, तो हो जाएगा ओ बी, या पहले उसी को ले लीजिए, बी एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे, देखिए यह ओ बी बटे हो जाएगा ओ डी के, ओ बी बटे ओ डी के, यही होगा ना? यह संबंध 2 होगा। या फिर से देख लीजिए, डी को बी से मिलाया, डी को बी से मिला दीजिए। अब ले लीजिए ओ पर काट रहा त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में ई ओ समानांतर ए बी, ई ओ समानांतर ए बी क्या है? तो हो जाएगा डी ई बटे ई ए या ए ई बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। अब यहां त्रिभुज डी सी बी में, बी एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी। अब जरा देखिए संबंध 1 और 2 में, यहाँ ओ डी बटे ओ बी है, यहाँ ओ बी बटे ओ डी है। देखिए यहाँ ओ डी ऊपर है, यहाँ ओ डी नीचे है। इसको पलट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा एफ सी बटे बी एफ बराबर हो जाएगा ओ डी बटे ओ बी। चलिए इसको 2 ना मानकर इसको 2 मान लेते हैं। अब संबंध 1 और 2 में देखिए दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर होंगे, तो यहाँ लिख देंगे संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएगा? डी ई बटे ए ई बराबर एफ सी बटे बी ई। अब देखिए क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी
देखिए ए ई बटे ई डी बराबर सिद्ध करना था बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, यहाँ है बी एफ है, यहाँ बी एफ, यहाँ है बी एफ बटे एफ सी। देखिए थोड़ा पलट गया है, यहाँ डी ई बटे ए ई है तो इसको ऊपर कर दें, ई डी, यहाँ ई डी होगा, यहाँ हो जाएगा ए ई ऊपर कर दें तो हो जाएगा ए ई बटे डी या ई डी जैसे सवाल में दिया है, ई डी बराबर, अब इसको ऊपर कर दें यहाँ हो जाएगा बी एफ बटे, यह आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा एफ सी या सी एफ, यही है ए ई बटे ई डी बराबर हो गया बी एफ बटे एफ सी। अब आराम से आप लगा लेंगे, क्या करेंगे, यह समलंब चतुर्भुज दिया है, डी को बी से मिला लेंगे, फिर यह देख रहे हैं इस त्रिभुज को ले लीजिए, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, फिर इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के बराबर है। अब देखिए यह दोनों आपस में बराबर हो गए तो इन दोनों अनुपात इसके बराबर होगा। देखिए ए ई, देख रहे हैं ए ई बटे ई डी बराबर हो गया बी एफ बटे एफ सी। अब आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही देखिए चित्र है, क्या दिया है पी एस, तीसरा है दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। अब देखिए पी एस बटे एस क्यू बराबर दिया है पी टी बटे टी आर। जब इतना दिया है तो एस टी समानांतर क्यू आर। अब चाहें तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। अब ये समानांतर हो गई। अब एक चीज दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, यह कोण इसके बराबर है। अब देखिए कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी टी एस क्यों बराबर होगा? संगत कोण। देखिए यह इसके समानांतर या तिर्यक रेखा, यह कोण इसके बराबर होगा। अब यह कोण इसके बराबर हो गया। अब दिया है कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी टी एस, अर्थात या अतः त्रिभुज पी एस टी में दो कोण आपस में बराबर हैं। तब अर्थात त्रिभुज पी एस टी सम द्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? हम जानते हैं
कि किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। सिद्ध हो गया। अब आप इतना लगाइएगा, लगाने के बाद प्रश्नावली छादु के प्रश्नों को हल करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।